नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, मार्च का महीना खत्म हो चुका है और अप्रैल का महीना अब शुरू हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना लोन सेटल भी करवा लिया दोस्तों, और उनको बहुत अच्छे अच्छे सेटलमेंट के ऑफर भी आए। अब भाई जिनके पास पैसा था उन्होंने भाई दे दिया, उन्होंने पैसा अरेंज कर लिया, वो दे दिया, और सेटलमेंट भी 20-20, 22-22% पे हुए हैं जाके दोस्तों। चलिए, सेटलमेंट वाली बात आपको मैंने इसलिए बताई क्योंकि बीते मार्च में जो कुछ हमने अचीव किया, उस अचीवमेंट को हम आप तक पहुंचाना चाहते थे दोस्तों। और जिनका लोन नहीं सेटल हुआ और जो लोग अभी तक पैसा नहीं उतार पाए, या जो लोग मल्टीपल लोन की गिरफ्त में अभी भी फंसे हुए हैं दोस्तों, या परेशान हैं, तो दोस्तों उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि उनको डरने की, घबराने की, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि आप लोन पिछले साल नहीं चुका पाए तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, कोई ऐसा आसमान नहीं फट पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। बस सिर्फ आपने एक काम करना है कि जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो चीज आप करते रहिए दोस्तों। यदि लोग मल्टीपल लोन के शिकार हैं और दोस्तों पिछले साल भी वो पैसा नहीं उतार पाए, और इस साल वो ये लोग सोच रहे हैं कि अब मार्च तो बीत गया, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, दोस्तों कुछ नहीं होगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। हाँ, फर्क इतना पड़ेगा कि देखिए, लोन कंपनियां हैं, लोन कंपनियां अपना रिकवरी प्रोसेस तो नहीं छोड़ने वाली। अब दोस्तों, हो सकता है कि कईयों के लोन 8-8, 9-9 महीने पुराने हो, या कईयों के लोन एनपीए भी हो गए हो, या कईयों के लोन राइट ऑफ भी हो गए हो दोस्तों। अब दोस्तों, राइट ऑफ वाली बात ऐसी है कि कंपनियां कुछ देर के लिए शायद उन्हें अब नहीं तंग करेंगी या नहीं छेड़ेंगी। इनफैक्ट जो एनपीए भी हो गए हैं दोस्तों, एनपीए हो जाने के बाद भी कंपनियां अब उनको नहीं छेड़ेंगी। लेकिन दोस्तों, फिर भी लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिरकार कंपनियां क्या करेंगी, और अगर कंपनियां ऐसा कुछ करेंगी तो हमें क्या करना होगा दोस्तों। सीधी सीधी बात है, कॉल्स आपको लगातार आती ही रहेंगी, कॉल्स रुकने वाली नहीं। कॉल्स कम भले हो जाएं, लेकिन कॉल्स आपको लगातार आती रहेंगी। ऐसे में आपने कुछ नहीं करना, सिंपल कॉल्स इनकी मत उठाइए, मत परेशान होइए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ये लोग फालतू हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कंपनी के एजेंट हैं। इनका काम ही सिर्फ लोगों को कॉल कर करके परेशान करना होता है दोस्तों। हालांकि कॉल करके सिर्फ लोगों को याद दिलाना होता है, लेकिन ये लोग याद नहीं दिलाते, ये लोग लोगों के साथ बहसते हैं और गंदे तरीके से बात करते हैं दोस्तों। कई बार तो ये लोग लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर लेते हैं, इतना ज्यादा हरास कर लेते हैं कि इंसान क्या से क्या करने लग जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको लगातार आ रही कॉल से इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं उठाना है फोन, मत उठाइए, साइड पर रख दीजिए दोस्तों, या ब्लॉक कर दीजिए। उसके बाद यदि आपको ऐसे मैसेज आ रहे हैं, धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं कि अब हम आपके घर पुलिस आ जाएगी, आपके घर हम वकील लेके आएंगे, या हम आपके घर पे हमारे अफसर भेजेंगे। अरे भाई, क्या किसी वकील के पास इतना टाइम है कि वो आपकी छोटी सी किस्त के लिए, छोटी सी अमाउंट के लिए आपके घर आएगा? और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनसिक्योर्ड लोन में रिकवरी के लिए वकील कभी किसी रिकवरी एजेंट के साथ नहीं जाता, कभी कोई पुलिस अफसर किसी रिकवरी एजेंट के साथ नहीं जाता दोस्तों। यदि ऐसे एसएमएस आपको आ रहे हैं कि आपका केस फलानी कोर्ट में लग गया है,
कड़कड़ डूमा कोर्ट में लग गया, या किसी 30 हजारी कोर्ट में लग गया, पटियाला हाउस कोर्ट में लग गया। दोस्तों ज्यादातर केसेस, फर्जी केसेस के जो कॉल्स होते हैं ऐसे ही आते हैं, या मैसेजेस ऐसे ही आते हैं। और सच्चाई ये है कि इनमें होता कुछ भी नहीं है, बस लोग फालतू में डरते हैं और डर के मैसेज मुझे भेज देते हैं कि सर देखिए क्या है ये। आपको बताऊं कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जीरो। आप इसको जीरो मानिए। एक एड सुनिए आपने, आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। तो आपको इसमें आयोडेक्स मलने की भी जरूरत नहीं है, सीधे काम पे चलिए, ठीक है ना। कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। ये एसएमएस सब फर्जी होते हैं दोस्तों, क्योंकि अब इन चीजों का दौर धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आ जाएंगे रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट भी वैसे अब इतना ज्यादा, पहले क्वार्टर में आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल्स ही चलेंगी अभी ज्यादा। कुछ कुछ कंपनियों के मान लीजिए आ भी जाते हैं, तो उनसे आप सीधा पूछ लीजिए, भाई हमने आपकी कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस दे रखा है, ये रहा है इंटीमेशन लेटर, आप बताइए आपके पास डीआरए का लाइसेंस है, वैलिड आईडी कार्ड है, होम विजिट लेटर या ऑफिस विजिट लेटर की परमिशन है। वो कहेगा नहीं है, तो आप सीधे को भैया यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो, जाइए। अब अगर वो अपनी गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करता है, 112 का फोन नंबर मिला दीजिए, वेरी सिंपल। क्योंकि दोस्तों आज से कुछ दिन पहले की बात है, यही काम हमने किया था, बल्कि लेडीज से करवाया था, क्योंकि रिकवरी एजेंट उनके घर पे आ गए थे। वो लोग डर रहे थे। मैंने कहा डरते क्यों हो, ये कोई देवी देवता है, कोई भगवान तो है नहीं जो आप लोगों को चमत्कार से भस्म कर देंगे। दोस्तों ये लोन रिकवरी एजेंट हैं, ना तो इनके पास कोई पावर होती है, ना ही ये कानूनी रूप से आपके साथ कुछ कर सकते हैं। अरे दोस्तों यदि आप इनको भड़क भी देंगे ना, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसा करने की हिम्मत दिखाते नहीं। आप लोग एक बार ऐसा करने की हिम्मत तो दिखाइए, उल्टे पांव भागेंगे। और उस केस में भी ऐसा ही हुआ। बिजनेसमैन की वाइफ ने फोन मिला दिया, थोड़ी देर में पुलिस आ गई, आधे घंटे में। रिकवरी एजेंट तो पहले बड़े हाथ में हाथ डाल के खड़ा के ऐसे बोलता रहा, बुलाओ किसको बुलाना है, ऐसे बात कर रहा था जैसे पता नहीं कितना बड़ा गैंगस्टर हो। और जैसे ही पुलिस आ गई, भाई साहब बकरी की तरह मिमियाने लग गया, हाथ जोड़ने लग गया। हाथ जोड़ के रिटर्न अपॉलॉजी लेके फिर छोड़ा गया उसको। तो दोस्तों अब मत डरिए, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं कर सकते, चवन्नी छाप होते हैं ये, ठीक है। खुद भी अगर आप घर पे नहीं है तो भी तो घर के लोगों को बता दीजिए कि कुत्ते की तरह भगाइए इनको। अच्छा, नोटिसेस आपको यदि एडवोकेट की तरफ से आ रहे हैं, कंपनी की लॉ कंपनी की तरफ से आ रहे हैं, तो उनका जवाब देते रहिए, एक एडवोकेट को और दूसरा कंपनी को। मैंडेटरी है ये। अगर एक बार को कंपनी की तरफ से नोटिस आ रहा है, जैसे डिमांड नोटिस ही आ जाए, तो यदि आप उसका जवाब ना भी दें तो चल जाएगा। वैसे तो हर नोटिस का जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों कल को यदि मामला कानूनी रूप ले लेता है तो उसमें आपके हाथ मजबूत होने चाहिए। दोस्तों बस ये कुछ छोटी चीजों का ध्यान रखिए, आप सेफ रहेंगे। और दूसरा, जिन लोगों ने प्रायर लीगल नोटिस नहीं दिया है वो प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए, और जिन्होंने प्रायर लीगल नोटिस दे दिया है और उनको दिए हुए 3 महीने या 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो रिमाइंडर प्रायर लीगल नोटिस दें, ताकि कंपनियों को एक बार फिर से याद करा दिया जाए कि भाई हमने आपको 3 महीने पहले नोटिस दिया था, एक नोटिस और लीजिए, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमें मत तंग करिए। तो दोस्तों इससे जो आपकी नींव जो बनी हुई थी वो और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों ये सब बातें आप करके रखिए, आप यकीन मानिए आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं। बाकी छोटी मोटी परेशानी है, ये जैसे रिकवरी एजेंट आ जाते हैं, बता तो दिया आपको, कुत्ते की तरह भगा दीजिए, बस खत्म।
कुछ नहीं होगा। और ज्यादा तंग कर रहे हैं तो पुलिस को फोन कर दीजिए। दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को, जो लोग मल्टीपल लोन से परेशान हैं, ये वीडियो अगर वो देखें तो इससे उन्हें फायदा पहुंचे। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।